जय हिंद स्टूडेंट, मैं मोहम्मद काशिफ बायोलॉजी एमके में आपका खैर मकदम करता हूं। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं गुणसूत्रीय विकार, जिसे हम क्रोमोसोमल डिसीज कहते हैं। अब इसमें कई सारे, सबसे पहले ये क्रोमोसोमल डिसीज यानी गुणसूत्रीय विकार है क्या, इसकी परिभाषा जान लेते हैं। देखिए, सामान्यतः मनुष्य में 46 यानी 23 जोड़ी, सभी जानते हैं कि मनुष्य के अंदर जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है यानी गुणसूत्र की संख्या होती है वो जोड़ों के रूप में होती है, और होती कितनी है? 23 जोड़ी यानी 46 कुल गुणसूत्र 46 होते हैं। ये 22 जोड़ी समजात गुणसूत्र होते हैं, समजात गुणसूत्र को ऑटोसोम्स होते हैं 22 जोड़ी यानी 44, और एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होता है। ठीक है, और लिंग गुणसूत्र के माध्यम से ही भ्रूण में या क्या कहते हैं, शिशु में नर और मादा की पहचान होती है। इसको हम एलोसोम्स कहते हैं। लिंग गुणसूत्र को क्या कहते हैं? एलोसोम्स कहते हैं। और एलोसोम जो होते हैं वे मादा में XX होते हैं एक जोड़ी, और पुरुष में क्या होते हैं? XY होते हैं। ठीक है, और इन्हीं के माध्यम से लिंग का निर्धारण होता है। तो गुणसूत्रों में किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है, तो जिन रोगों को जन्म देता है उसे गुणसूत्रीय विकार कहा जाता है। यानी गुणसूत्रीय विकार यानी क्रोमोसोमल जो डिसीज होती है वे गुणसूत्र की गड़बड़ी के कारण होती है। यानी गुणसूत्र की गड़बड़ी के कारण जो डिसीज होती है, जो विकार होता है, जो रोग होता है, उसे ही हम गुणसूत्रीय विकार या क्रोमोसोमल डिसीज कहते हैं। और इसमें क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स की संख्या जैसे नॉर्मल 46 है यानी 23 जोड़ी है, तो इसमें ये डिसबैलेंस हो जाती है, कभी कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। यानी 46 की जगह 47 हो जाएंगे, ठीक है, और या 45 रह जाएंगे। इस तरीके से नॉर्मल नहीं रहेंगे, क्योंकि नॉर्मल अगर होंगे तो ये विकार होगा ही नहीं, रोग होगा ही नहीं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो सिंड्रोम है, एक सिंड्रोम लफ्ज है यहाँ पर, सिंड्रोम को हिंदी में क्या कहते हैं? तो सिंड्रोम को हिंदी में संलक्षण कहते हैं। अब ये सिंड्रोम की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है? तो कई एक साथ जो रोग होते हैं, कई सारे रोगों को जो एक साथ देखा जाता है, उसी को चिकित्सीय शास्त्र में या मनोविज्ञान में क्या कहते हैं? सिंड्रोम कहते हैं या संलक्षण कहते हैं। यानी बहुत सारे रोगों के जो लक्षण हैं वो एक व्यक्ति में एक साथ दिखाई दें, तो उसी को चिकित्सीय शास्त्र में और मनोविज्ञान में क्या कहा जाता है? सिंड्रोम कहा जाता है या संलक्षण कहा जाता है। अब जो मैंने यहाँ पर लिए हैं आपके, ये 5 प्रकार लिए हैं, और ये पांचों ही प्रकार हाई स्कूल, यूपी बोर्ड और इंटर यूपी बोर्ड दोनों के लिए बहुत जरूरी है। दोनों में ही पूछे जाते हैं, हाई स्कूल में भी पूछे जाते हैं और इंटर में भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इनके प्रकार की बात कर लेते हैं, फिर इनके बारे में और बात कर देते हैं। प्रकार 5 है। कौन सा? डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, ठीक, और इसके बाद है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, और फिर है टर्नर सिंड्रोम। ठीक, ये 5 प्रकार के सिंड्रोम है। इसमें से 2 या जो भी है, इसमें से एक सिंड्रोम पूछा जाता है, खासकर डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। इन 3 सिंड्रोम में से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रोमोसोम की संख्या पूछ ली जाएगी या इनके लक्षण पूछ लिए जाएंगे ऐसे व्यक्तियों में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डाउन सिंड्रोम की। देखिए, जितने भी यहाँ पर सिंड्रोम के नाम दे रखे हैं वे उनके द्वारा, यानी जिन वैज्ञानिकों के द्वारा ये खोजे गए हैं उनके नाम पर ये रखे गए हैं। डाउन सिंड्रोम यानी डाउन नामक वैज्ञानिक ने, एडवर्ड नामक वैज्ञानिक ने, पटाऊ नामक वैज्ञानिक, क्लाइनफेल्टर नामक वैज्ञानिक ने और टर्न नामक वैज्ञानिक ने इनको खोजा था। तो उन्हीं के नाम पर इनका नाम रखा गया है। सबसे पहले हम डाउन सिंड्रोम की बात कर लेते हैं। देखिए, डाउन सिंड्रोम को मंगोलियन जड़ता रोग भी कहते हैं। मंगोलियन जड़ता रोग। सबसे पहले तो इसके क्रोमोसोम्स की बात कर लेते हैं, बाद में इसके लक्षण देखेंगे। तो इसमें सबसे की क्या है कि ये रोग मनुष्यों के ऑटोसोम्स के 21वें जोड़े पर ट्राइसोमी के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, ट्राइसोमी यानी मैंने अभी कहा कि जोड़ों में कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बोला ने ट्राइसोमी यानी एक जोड़े पर 3 गुणसूत्र आ जाते हैं। 2 की जगह कितने हो जाती है? एक एक्स्ट्रा हो जाता है, एक एक्स्ट्रा, तभी तो बोलेंगे ट्राइसोमी।
तो अब वो कहाँ पर होता है, वो 21वें जोड़े पे होता है। अब 21वें जोड़ा कहाँ पर आता है, ऑटोसोम्स में। मैंने यहाँ बताया था ऑटोसोम, देखिए ऑटोसोम्स 22 जोड़ी समजात गुणसूत्र होते हैं, समजात गुणसूत्र को क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स कहते हैं। तो ऑटोसोम कितने हो गए, 22 जोड़ी। तो 21वें जोड़े पर एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा हो जाता है, 21वें जोड़े पर। अब 21वें जोड़े पर एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 44 और एक कितने हो गए, 45। यानी ऑटोसोम्स की संख्या कितनी हो जाती है, इसमें 45 हो जाती है, जो कि नॉर्मल व्यक्ति में कितनी होती है, 44 होती है। तो ऑटोसोम्स की संख्या इसमें 45 हो जाती है। उसके बाद जो लिंग गुणसूत्र है वो इसके नॉर्मली रहते हैं। लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं, यहाँ पर एक जोड़ी यानी 2 होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो गुणसूत्र की संख्या बढ़ रही है वो ऑटोसोम्स में बढ़ रही है। और ये जो ट्राइसोमी हो रही है, जो एक गुणसूत्र बढ़ रहा है, वो कौन से जोड़े पे बढ़ रहा है, 21वें जोड़े पे बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखिए ये रोग मनुष्यों के ऑटोसोम्स के 21वें जोड़े पर ट्राइसोमी, मैंने समझा दिया ट्राइसोमी किसे कहते हैं, के कारण उत्पन्न होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। ठीक जी, कैसे देखिए, ऑटोसोम्स 44 प्लस एक, अभी मैंने बताया 45। एलोसोम्स जिसे हम लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं, ये कितने रहते हैं, ये नॉर्मली रहते हैं, 2 रहते हैं। तो 45 और 2 कितने होगा, 47। ठीक है, ये समझ में आ गया कि गुणसूत्र की गड़बड़ी हुई, लेकिन कहां पर हुई, ऑटोसोम्स के 21वें जोड़े पर हुई। इसलिए यहाँ पर इसकी संख्या 44 की जगह 45 हो गई। बाकी एलोसोम इसके वही थे एक जोड़ी, तो ये कितना होगा, 47 हो गए। अब मैंने अभी कहा भी था, अब इसे क्या, इसे मंगोलियन जड़ता रोग भी कहा जाता है। तो मंगोलियन जड़ता रोग क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा मंगोलों के आक्रमण आपने पढ़े होंगे, बहुत ही तेज तर्रार क्या कहते हैं ये थे, और चाइना से बिलोंग करते थे, जो हाइट में कम हुआ करते थे, भौहें थोड़ी ऊपर को होती थी, नीचे का जो होंठ है वो मोटा हुआ करता था, और इसके बाद गोल चेहरा और गोरा रंग, और बहुत तेज दिमाग था इनका, बहुत तेज तर्रार, फुर्तीले बहुत थे। और मंगोलों के आक्रमण आपने हिस्ट्री में पढ़े भी होंगे, बहुत खतरनाक थे लोगों के। जब लड़ाई होती थी तो उनके क्या कहते हैं, खून पी जाया करते थे, उनका कच्चा गोश्त भी खाया करते थे। तो उसकी बात नहीं चल रही यहाँ पर, यहाँ बात चल रही है मंगोलियन, यानी दिखने में ये मंगोलों की तरह हुआ करते थे। जैसे मैंने अभी बताया कि ऐसा अगर कोई बच्चा है या कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो उसके नीचे का जो होंठ है वो काफी मोटा होता है, और ये भौहें थोड़ी सी ऊपर होती हैं, और इसके बाद वो हाइट में कम होते हैं, और कैसे होते हैं, गोरे होते हैं, यानी ऐसा जैसे कि चाइना कट। इसके बाद ये जड़ता जो आए हैं यहाँ पर, जड़ता किसे कहते हैं, जड़ता कहते हैं मंद बुद्धि को। ठीक है, मंगोल मंद बुद्धि नहीं थे, लेकिन यहाँ पर 2 चीज आई, देखने में ये मंगोलों की तरह दिखाई देते थे, लेकिन होते कैसे हैं, ये जड़ बुद्धि होते हैं। जड़ बुद्धि यानी मंद बुद्धि, दिमाग से बहुत कमजोर होते हैं, और मंगोलों की तरह दिखाई देते हैं। इसीलिए इस रोग को हम, डाउन सिंड्रोम को, मंगोलियन जड़ता रोग भी कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति तो क्या कहते हैं, ये काफी टाइम तक, जब तक भी है 60 साल 70 साल जो भी है, पूरी जिंदगी जीते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। बस क्या है कि उनके अंदर, मैंने अभी बताया, एक तो मंदबुद्धि होते हैं, और दूसरे इनका जो स्ट्रक्चर होता है, जो संरचना होती है, वो मंगोलों की तरह होती है। गुणसूत्रों की संख्या मैंने आपको बताई, जो 47 होती है, यानी क्रोमोसोम्स में जो ऑटोसोम्स होते हैं वो 45 होते हैं, और जो एलोसोम्स होते हैं वो 2 होते हैं। कुल मिला के कितने होगा, 47 हो गए। इसके बाद अब अगला है एडवर्ड सिंड्रोम। तो एडवर्ड सिंड्रोम की खोज मैंने अभी कहा था एडवर्ड ने की थी, और सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर भी क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी है, 47, लेकिन फर्क है। अब फर्क क्या है, और यहाँ पर भी जो ट्राइसोमी होती है वो ऑटोसोम्स में ही होती है। ठीक है, ऑटोसोम, लेकिन कौन से जोड़े पे होती है, बस ये देखना है हमें। अगर 21वें जोड़े पर है ट्राइसोमी ऑटोसोम्स में, तो डाउन सिंड्रोम है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 18वें जोड़े पर है ट्राइसोमी। देखिए यह रोग मनुष्य के ऑटोसोम्स के 18वें जोड़े पर ट्राइसोमी होने के कारण होता है, 18वें जोड़े पर, ठीक ध्यान रखना। इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। ऑटोसोम देखिए 44 प्लस 1, तो ये 45 हो गए। एलोसोम्स कितने हो गए, 2, तो 45 और 2 कितने हो गए, 47। और ऐसे बच्चे भ्रूण अवस्था में ही क्या कहते हैं, डेथ हो जाती है उनकी, एक्सपायर हो जाते हैं, या बस 3 महीने या 6 महीने तक ही ये
जिंदा रहते हैं। और इनके जो आरबीसी हैं वे रुधिर का मतलब थक्का में तेजी के साथ बनता है, आरबीसी का थक्का बन जाता है इसके अंदर। जो आरबीसी जम जाती हैं जिसकी वजह से भ्रूण या 3 महीने का शिशु या 6 महीने का शिशु उन आरबीसी के जमने से क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है, यानी एक्सपायर हो जाता है। तो एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में भी आप देखें, इंपॉर्टेंट है ये भी। यहाँ पर भी गुणसूत्र की संख्या क्या बताई मैंने, 47 बताई। ट्राइसोमी क्या, 18वें जोड़े पर। ये ध्यान रखना है कि अगर एडवर्ड सिंड्रोम पूछता है तो ट्राइसोमी 18वें जोड़े पर होती है ऑटोसोम्स के, और डाउन सिंड्रोम पूछता है तो ट्राइसोमी 21वें जोड़े पर होती है। बाकी एलोसोम्स में कोई फर्क नहीं है, यहाँ पर भी 2 एलोसोम्स और यहाँ पर भी 2 एलोसोम्स। ठीक, दोनों में ही गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 47 और 47 होती है। अगला है हमारा, फिर देखिए यहाँ पर पटाउर सिंड्रोम है। पटाउर नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। इसमें भी क्रोमोसोम्स की संख्या 47 होती है। बस ये ध्यान रखना है कि कहाँ होती है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भी हम ऑटोसोम्स की ही बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बात करें कि ये रोग भी मनुष्य के ऑटोसोम्स के 13वें जोड़े पर ट्राइसोमी के कारण उत्पन्न होता है। यानी यहाँ पर ध्यान रखना है 13वां जोड़ा, ऑटोसोम्स का जो 13वां जोड़ा है वहां पर एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से ऑटोसोम्स 44 ना होके कितने हो जाते हैं, 45 हो जाते हैं। बाकी एलोसोम यानी लिंग गुणसूत्र उसके वही रहते हैं, चाहे वो स्त्री वाला हो XX या पुरुष वाला हो XY, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टोटल संख्या यहाँ पर भी कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। और ये संतानें बिल्कुल भ्रूण अवस्था में या पैदाइश के एकदम तुरंत बाद क्या हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है पटाउट सिंड्रोम में। इसके बाद अगला यहाँ पर हमारा चौथा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब यहाँ पर थोड़ी सी क्या कहते हैं चेंजिंग आएगी। यहाँ पर चेंजिंग क्या है, तो गुणसूत्र की संख्या यहाँ पर भी 47, ठीक है, लेकिन ट्राइसोमी जो होगी यहाँ पर वो एलोसोम्स पे होगी, यानी लिंग गुणसूत्र में होगी। लिंग गुणसूत्र में होगी, जैसे कि मान लीजिए लिंग गुणसूत्र अगर आपके ऑटोसोम्स हैं तो वो तो आपके क्या होंगे, ये ए लिख दिया मैंने ऑटोसोम, तो ये तो 44 ही होंगे। और 44 होने के बाद लिंग गुणसूत्र यहाँ पर तो इस तरीके से, या तो इस तरीके से हो जाएंगे, ये ट्राइसोमी हो गई, 3 हो गए, पहले 2 थे 3 हो गए, या इस तरीके से ना होंगे तो ये इस तरीके से भी हो सकते हैं। ठीक है, या इसके अलावा यहाँ पर इस तरीके से भी ये हो सकते हैं। यानी गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पर 47 से भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन नॉर्मली तौर पर तो हमें आपको यहाँ दिखाना 47 ही होते हैं। तो अगर इस तरीके की है तो क्या माना जाएगा, वो कि देखने में तो जिसकी संरचना स्ट्रक्चर है वो नर का होगा, लेकिन उसके कुछ आदतें, कुछ उसके अंदर कुछ बदलाव, कुछ हार्मोन्स वगैरह वो मादा वाले उसके अंदर एक्टिव हो जाएंगे, और उसके अंदर जो लक्षण है थोड़े से वो कैसे मादा वाले लक्षण उसके अंदर उत्पन्न हो जाएंगे। दिखने में वो क्या दिखाई देगा, वो नर दिखाई देगा। इसी तरीके से यहाँ पर एक्स वाई वाई है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हो गया वाई, तो इसे हम बोलेंगे अति नर। ठीक, और अगर यहाँ पर खाली वाई वाई ही आ जाए, एक्स एक्स ही आ जाएगा तो ये क्या कहलाएंगे, ये अति मादाएं कहलाएंगे। ये अति मादाएं, ये अति नर, और ये ऐसे नर जिनके अंदर मादा के लक्षण उजागर हो जाते हैं, दिखाई देने लगते हैं। चलो इसको देखते हैं एक बार और। ये रोग मनुष्य के लिंग गुणसूत्र यानी एलोसोम्स में ट्राइसोमी होने के कारण उत्पन्न होता है। एलोसोम यानी लिंग गुणसूत्र मैंने बताया था, देखिए यहाँ पर ये लिंग गुणसूत्र मैंने आपको बताया, ये यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ 3 हो गए, यहाँ 3 हो गए, यहाँ मैंने 4 दिखाए, तो आप ये पहले 3 देख लीजिए। ठीक है, ये क्या कहलाया, ये अति मादा, ये अति नर कहलाया, और ये ऐसा नर कहलाया जिसके अंदर मादा के लक्षण यानी स्त्रियों के लक्षण उजागर हो जाते हैं। देखिए इससे भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, इसमें भी 47 होती है। चौथा ऐसा संलक्षण है, सिंड्रोम है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो रही है, 47 हो रही है। अब वो कैसे है, देखिए ऑटोसोम तो 44 है, लेकिन एलोसोम्स कितने हो गए, 2 + 1। अब चाहे इसमें वाई वाला बढ़े या एक्स वाला बढ़े, 2 + 1 तो कितनी हो गई, 3 हो गई, तो 44 और 3 कितना हो गए, 47 हो गए। अब हमारा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टर्नर सिंड्रोम, क्योंकि ये केवल ये ऐसा सिंड्रोम है, ऐसा संलक्षण है, ऐसा गुणसूत्रीय विकार है जहां पर ट्राइसोमी नहीं पाई जाती बल्कि मोनोसोमी पाई जाती है। मोनोसोमी क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिंग गुणसूत्र में यानी एलोसोम्स में एक गुणसूत्र कम हो जाता है। ठीक है,
एक गुणसूत्र कम हो जाता है। तो अब इसमें जो ऑटोसोम तो इसमें कितने होते हैं, 44 ही होते हैं। तो अब लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं, 2 होते हैं। इसमें एक कम हो गया तो कितना बचा, एक बचा। तो 44 और एक कितना हो गया, 45 हो गया। तो इसको देखते हैं कि ये रोग मनुष्य के एलोसोम्स में मोनोसोमी, मोनोसोमी मैंने बताया, मोनोसोमी यानी ट्राइसोमी में 3 हो रहे थे, तो मोनोसोमी में कितने, 2 की जगह 1 रह जाता। मोनोसोमी के कारण उत्पन्न होता है और इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 45 हो जाती है। ऑटोसोम देखिए यहाँ पर 44 है तथा एलोसोम्स कितना है, 1 है। तो कितना होगा, 44 प्लस 1 बराबर 45। अब देखिए इसमें पुरुष नपुंसक और स्त्री बांझ हो जाती है। अब इसका क्या, अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे ऑटोसोम तो पूरे हैं इसमें कितने, 44। अब लिंग गुणसूत्र में या तो इस तरीके से ये 0 हो जाता है, तो ऐसा जो पुरुष है जहां पर वाई नहीं पाया जाएगा वो क्या होगा, नपुंसक। ये या इस तरीके से अगर लिंग गुणसूत्र में अगर बात करें, ये 0 होगा और ये जो कहलाएगा नपुंसक कहलाएगा और ये कहलाएंगी बांझ, इस तरीके से। क्योंकि यहाँ पर ये गुणसूत्र खत्म हो गया और यहाँ पर ये गुणसूत्र खत्म हो गया, इस तरीके से। यानी लिंग गुणसूत्र, दोनों लिंग गुणसूत्र होने चाहिए, तभी क्या कहते हैं, वे शिशु उत्पन्न करने के लायक होता है, यानी उसके अंदर शुक्राणु या अंडाणु बनते हैं। अब यहाँ पर गुणसूत्र नहीं है, एलोसोम्स में एक गुणसूत्र गायब है, यहाँ पर भी एलोसोम्स में लिंग गुणसूत्र में एक गुणसूत्र गायब है। इसीलिए ऐसे जो पुरुष होते हैं, ठीक है, उनके अंदर शुक्राणु का निर्माण नहीं होता, तो वो क्या कहलाते हैं, नपुंसक कहलाते हैं। और ऐसी जो स्त्री होती हैं उनमें अंडाणुओं का निर्माण नहीं होता, तो वे क्या कहलाती हैं, बांझ कहलाती हैं। तो इस तरीके से ये जो बीमारी है टर्नर सिंड्रोम, वे जनन अंगों पर इसका इफेक्ट पड़ता है, हार्मोन्स पर इफेक्ट पड़ता है। हार्मोन्स नहीं बन पाते एक गुणसूत्र की कमी के कारण, या ऐसा मानिए एक गुणसूत्र की गड़बड़ी के कारण। तो यहाँ पर मैंने आपको 5 प्रकार के संलक्षण यानी सिंड्रोम वाली बीमारियां बताई, और जिनको हम गुणसूत्रीय विकार कहते हैं या क्रोमोसोमल डिसीज कहते हैं। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी पूछ सकता है, गुणसूत्रों की संख्या पूछ सकता है इसके अंदर, इसकी खोज किसने की थी ये पूछ सकता है, या फिर इसके लक्षण पूछ सकता है, ठीक है। या पूछ सकता है कि डाउन सिंड्रोम को और किस नाम से जाना जाता है, तो मैंने बोला भी था अभी, मंगोलियन जड़ता के नाम से जाना जाता है, या इसके लक्षण पूछ सकता है। ज्यादातर तो वैसे डाउन सिंड्रोम के बारे में ही पूछा जाता है, और क्लाइनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम के बारे में। ये पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो पूछने वाला जो क्वेश्चन है इसमें वो डाउन सिंड्रोम है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, या ऑटोसोम्स में कितने गुणसूत्र होते हैं, या इसे क्या कहा जाता है, या इसकी खोज किसने की थी, या इसके क्या क्या लक्षण हैं, ये सारी बातें पूछी जाती है। तो ये 10th और 12th दोनों यूपी बोर्ड में, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप क्लियर कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल बायोलॉजी एमके को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।